Hello dear students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. So today we will start our chapter number 6 of your class 6th जिसका नाम है Who I Am. Who I Am से मतलब है मैं कौन हूँ. अब मैं कौन हूँ बड़ा अजीब सा सवाल है कि भाई मैं कौन हूँ. मैं कौन हूँ का मतलब आप खुद को जाने. इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया है, कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको खुद को जानने का मतलब उनका एज ए इंटरव्यू लिया गया है और उनसे ये पूछा गया है कि भाई आपको क्या पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, बड़े होके क्या बनेंगे, उनका एक्सपीरियंस लाइफ में कैसा है और वो आगे जाके क्या करना चाहते हैं. तो ऐसी ऐसी कुछ ऐसी डिफरेंट हमारे पास बच्चों की कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं कि जिससे आपको पता चलेगा कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है. जैसे कि हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है. हर व्यक्ति, हर बच्चे के अंदर अपनी एक कार्यकुशलता होती है. कार्यकुशलता का मतलब उसकी कुछ पर्सनैलिटीज होती है. वो किसी ना किसी चीज में हर बच्चा या फिर हर एक पर्सन अपने आप में स्पेशल क्वालिटीज रखता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है बिफोर यू रीड के अंदर पहले हम देखते हैं क्या लिखा गया है. इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट. यहाँ पे हम देखेंगे इस लेसन के अंदर कि हम किस तरीके के हैं और हम सब एक दूसरे से किस तरीके से अलग बनते हैं. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. हम सभी लोग अलग अलग तरीकों से अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं और हम सभी अलग अलग चीजों में बहुत अच्छे मतलब कि एक अच्छी कार्यकुशलता रखते हैं. हर चीज में कोई ना कोई बच्चा मतलब कि जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो उस चीज में बहुत अच्छा होता है. जैसे किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा होता है, किसी को कुछ कलेक्ट करना अच्छा होता है, या किसी के अंदर और कोई आदत है, कोई अच्छी आदत है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को डांसिंग करना पसंद है, या फिर हमारे पास कुछ यूनिक आदतें भी होती है किसी किसी बच्चे को. तो हर बच्चा अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी रखता है. एज यू रीड दिस थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू आर एंजॉय डूइंग. और इन सब बातों को सोचते हुए आप खुद ये सोचिए कि आपको क्या करना पसंद है और आप किस चीज को करने में बहुत ज्यादा एंजॉय फील करते हैं, क्या चीज आपको करने में आनंद प्राप्त होता है. ठीक है, चलिए आगे. देखिए सबसे पहले हमारे पास एक बच्ची है जिसका नाम है राधा. ठीक है, राधा के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है कि पार्ट फर्स्ट मैनी वॉइसेस. मैनी वॉइसेस का मतलब खूब सारी ऐसी बातें, खूब सारे बच्चों की बातें हैं यहाँ पे. माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज. यहाँ पे ये बच्ची जो राधा है ये बता रही है कि इनकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है पेड़ों पे चढ़ना. ठीक है, जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. ये बता रही है कि हमारे घर के पास में, हमारे घर के जस्ट बाहर एक बड़ा सा आम का पेड़ है जिस पे चढ़ना मुझे बहुत पसंद है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. और इसकी इस पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो फैली हुई हैं, मतलब कि ज्यादा ऊंची नहीं है, नीचे ही फैली हुई है, तो इसके ऊपर चढ़ना भी इनके लिए आसान है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस. और ये क्या करती है, उस पेड़ के ऊपर चढ़ के दो ब्रांचेस की जो फोक होती है, जैसे कि मैं ये बोलूं, जैसे कि इस शेप की जहां पे ब्रांचेस हमारी बन जाती हैं, तो इस जगह पर बैठ जाना क्या होता है इनके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है. तो ये बता रही है कि ये पेड़ के ऊपर चढ़ के जब ब्रांचेस एक आपस में यहाँ पे दो जगह ऐसे जब वो निकलती हैं तो उसके वहां पर बैठना आसान होता है, तो ये वहां पर जाकर बैठ जाती है. तो वो चीज बहुत ज्यादा पसंद है. माई मदर टेल्स मी इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. और इनकी माँ इनको बोलती है, इनकी मदर इनको बोलती है कि भाई लड़कियों के लिए पेड़ पे चढ़ना सही बात नहीं है. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू. लेकिन ऐसा हुआ कि एक दोपहर की बात है कि ये पेड़ पर चढ़ के बैठी हुई थी और उनकी मदर भी आई और वो भी उनके साथ में चढ़ करके पेड़ पर बैठ जाती हैं. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. और ये वहां पे चढ़ के दोनों जनी बैठ गई, काफी देर तक इन्होंने एंजॉय किया और क्या किया, वहां पे बातें करती रही और कच्चे जो आम उस पेड़ पे लगे हुए थे वो भी इन्होंने खाए. तो इस चीज को बहुत ज्यादा इन दोनों ने मतलब कि इनकी मदर ने और इन्होंने क्या किया, इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय किया. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. और ये बताती है कि जब मैं पेड़ पर थोड़ा सा और ऊपर चढ़ती हूँ तो मुझे वहां जाकर ऐसा फील होता है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकती हूँ. रूल करने का मतलब मैं इस पूरे जो वर्ल्ड है इसको कंट्रोल कर सकती हूँ. जैसे कि आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ऊंचाई से जब वो व्यू जब आपको मिलता है अपने आसपास के एरिया का, तब आपको एक अलग सी फीलिंग आती है. आपको लगता है कि हाँ आप भी कुछ हैं और आप कुछ कर सकते हैं. तो ऐसा ही राधा बता रही है कि जब ये पेड़ के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाती थी तब उनको ऐसा फील होता था कि मैं इस वर्ल्ड के ऊपर रूल कर सकती हूँ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट है हमारे पास नसीर.
अब देखिए नसीर क्या कहते हैं, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सीड कलेक्टर बनूंगा, मतलब कि सीड्स को इकट्ठा करने वाला बनूंगा। क्यों बनूंगा? वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माय फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो कॉटन प्लांट्स। क्या है ये, क्यों सीड कलेक्टर बनना चाहते हैं? क्योंकि इनके पास गांव में क्या है, कॉटन फील्ड्स है, मतलब कि रुई उगाने, जहां पे रुई उगती है तो रुई अपने खेतों में ये लोग उगाते हैं। और इनके जो पिताजी हैं, इनके जो फादर हैं, वो क्या करते हैं, हर साल उस रुई को उगाने के लिए, उसके बीजों को खरीदने के लिए खूब सारा पैसा खर्च करते हैं। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. इनके दादाजी अब इनको, वो नसीर को बताते हैं कि पहले क्या हुआ करता था कि हम लोग जो कॉटन प्लांट्स हैं उन्हीं में से सीड इकट्ठा कर लिया करते थे अगले साल, और वो क्या करते थे, अगले साल उन्हीं बीजों को उगा करके नए प्लांट उनसे बना लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? कुछ वजहों से ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इनको क्या करना पड़ता है, अब हर साल कॉटन के प्लांट्स उगाने के लिए इनको हर साल सीड्स खरीदने पड़ते हैं, और उन सीड्स को खरीदने के लिए खूब सारा पैसा इनको स्पेंड करना पड़ता है। But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ये जो चीज है वो सीड कलेक्ट नहीं अपने को कर पा रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्या करना पड़ता है, हर साल उनको पैसा स्पेंड करना पड़ता है नए सीड कलेक्ट करने के लिए। I want to find out why that is so. और मुझे वो तरीका ढूंढना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो सीड्स कलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं हर साल, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, हर साल सीड खरीदना पड़ रहा है, हम जो हमारे पास प्लांट है हम उन्हीं से सीड इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे वो तरीका ढूंढना है कि जिस तरीके से उन प्लांट से सीड खरीद लिया जाए और अगले साल बिना पैसा खर्च किया है, मतलब बिना पैसे खर्च किए उन्हीं सीड से हम नए प्लांट को उगा सकें। I want to learn how to preserve seed so that we can use them again and not spend money every year. इनको ये सीखना है कि कैसे उन सीड को प्लांट से निकालकर प्रिजर्व किया जाए। प्रिजर्व करने का मतलब उन्हें खराब होने से बचाया जाए ताकि वो अगले साल भी हमारे काम आ सके नए पौधे बनाने के लिए। तो जो नसीर है, इनको क्या बनना था, सीड कलेक्टर बनना है बड़ा होकर के। अब देखिए अगले हैं हमारे पास रोहित। अब रोहित क्या बता रहे हैं, इफ आई हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। अगर मेरे पास खूब सारा पैसा होगा तो मैं क्या करूंगा, ट्रेवल ही ट्रेवल करूंगा, मतलब कि घूमूंगा फिरूंगा और मतलब कि ट्रेवल ही करता रहूंगा। इनको घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर। मैं कहां जाना चाहूंगा, मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स घूमना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने कोई मैगजीन के अंदर उसकी पिक्चर देखी थी और उनको ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं, जब मेरे पास खूब सारा पैसा होगा तो मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स घूमना चाहूंगा क्योंकि मुझे मैगजीन में वो पिक्चर जब मैंने उनकी देखी तो मुझे वो बहुत पसंद आए थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। और मेरी इच्छा है कि मैं अमेज़न रिवर जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है वहां पे मैं सेल डाउन, मतलब कि उस रिवर के ऊपर मैं क्या करूं, नाव के अंदर या फिर वो जो राफ्ट जो आप देखिए जो पतली सी जो बोट होती है उसके अंदर मैं वो राफ्टिंग करना चाहता हूं। तो ये बता रहे हैं आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और मैं क्या करना चाहता हूं, लक्षद्वीप के जो बीचेस हैं वहां पे जाके समुद्र के अंदर डाइव करना चाहता हूं और वहां के कोरल्स देखना चाहता हूं। आप लोगों ने देखे होंगे कि जब हम समुद्र के अंदर डाइव करते हैं, जो सी एरियाज होते हैं समुद्र के अंदर, जब हम डाइव करेंगे तो खूब सारे क्या होते हैं, ऐसे रॉक जैसे होती है, ऐसे रंग बिरंगी जो रॉक्स जो होती है नीचे, वो लाइव होती है जिनको हम कोरल्स बोलते हैं। तो ये बता रहे हैं कि लक्षद्वीप के बीचेस पे ये क्या करना चाहते हैं, डाइव करना चाहते हैं और वहां जाकर के ये क्या करेंगे, उन कोरल्स को देखना चाहते हैं। I suppose I should go to the Konark Temple in Odisha or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. और ये कहाँ जाना चाहते हैं ये बता रहे हैं, आई सपोज टू आई शुड गो। और ये बता रहे हैं कि मैं कहाँ जाना चाहूंगा, कोणार्क टेम्पल जाना चाहूंगा जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। और जो वो चाइना के बीजिंग में जाना चाहेंगे जहाँ पे ओल्ड बीजिंग जो है, ओल्ड शहर है जो बीजिंग वाला, वहां पे जाना चाहते हैं। और इजिप्ट के पिरामिड्स भी ये देखना चाहते हैं।
बट वॉट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन इनको क्या देखना पसंद है, इनको नेचर देखना पसंद है, ना कि वो पुरानी बिल्डिंग्स को देखना इन्हें ज्यादा पसंद नहीं है, इनको नेचर में जाना पसंद है। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये माउंटेन्स देखना चाहते हैं, बीचेस देखना चाहते हैं, मतलब कि नेचर के बीच में रहना चाहते हैं, ना कि ज्यादा बिल्डिंग्स के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये घूमना फिरना इनको पसंद है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन है, सरबजीत। अब सरबजीत क्या बता रहे हैं, सरबजीत बता रहे हैं व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। क्या हुआ कि ये कुछ अपनी भावनाएं बता रहे हैं, अपनी भावनाओं को बताते हुए, अपनी फीलिंग्स को बताते हुए बोल रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा जब आता है कि जब जब जो लोग हैं वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते जब मैं उनको सच्चाई बताता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि वो किस तरीके की सच्चाई बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। एग्जाम्पल क्या है, जैसा आप लोगों के साथ भी ये वाली चीज स्टूडेंट के साथ बहुत होती है कि जब टीचर्स को कॉपी चेक करना होता है अगले दिन, और एक दो बच्चा क्या होता है उसके पहले वाले दिन उनकी कॉपी बोरो कर लेते हैं, कॉपी घर ले जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें कल कॉपी दे दूंगा, काम करने के लिए हमें कॉपी दे दो। तो कॉपी ले तो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जब कॉपी चेक करने वाली दिन आता है तब वो क्या करते हैं, वो कॉपी लेकर के नहीं आते और डांट पड़ती है टीचर से उस बच्चे को। ठीक है, तो यही किसके साथ होता है, सरबजीत के साथ होता है। तो सरबजीत बता रही है कि टीचर मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते कि जब मैं उन्हें बताता हूं कि जो मेरी कॉपी है वो रवि लेकर के गया था और वो जो बोरो करके ले गया था, लेकिन मेरा होमवर्क तो पूरा था, लेकिन वो नेक्स्ट डे उसने मुझे कॉपी नहीं लौटाई। तो इस वजह से क्या हुआ होगा, उसे टीचर से पनिशमेंट मिली होगी। Or I tell my parents that I was not me but my little brother who started the fight। ये जो सरबजीत हैं और इनके छोटे भाई या बड़े भाई के बीच में जो भी झगड़ा वगड़ा होता होगा घर पे, तो अगर उसके बारे में अगर अपने पेरेंट्स को बताते होंगे कि भाई अगर मैंने वो झगड़ा शुरू नहीं किया, वो तो मेरे भाई ने झगड़ा शुरू किया था, मेरे छोटे भाई ने वो झगड़ा शुरू किया था, लेकिन इनके पेरेंट्स से भी डांट इन्हीं को पड़ जाती है क्योंकि ये बड़े हैं। तो ये वाली चीज भी बता रहे हैं कि लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, मैं जब उनको सच्चाई बताता हूं तो वो उस बात पे मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते। Or if I tell my teacher that I really did study for the test even I have got bad marks। और ये जब अपने टीचर को बताते हैं कि मैंने वो जो टेस्ट के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी लेकिन उसके बावजूद मेरे मतलब कि गंदे नंबर आए, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, ये होता है ना कि भाई टीचर तो आपको पनिश करेंगे कि अगर आपने तैयारी की है तो फिर अच्छे मार्क्स आने चाहिए। लेकिन ये बता रहे हैं कि मैंने तैयारी बहुत अच्छी की थी, मैंने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो ये भरोसा भी टीचर्स नहीं करते इनके ऊपर कि इन्होंने सच में तैयारी की थी। ठीक है, They all look at me as if they think I am telling lies। और ये बता रहे हैं कि ये सब लोग जिनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि जैसे इनको लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोल रहा हूं। The look on their faces really angers me। और वो जो लुक्स हैं जब उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये सोच करके उनके फेसेस पर, इनके पेरेंट्स के या फिर इनके टीचर के फेसेस पर जो लुक्स आते हैं, इनको वो देख करके, वो लुक्स देख करके सरबजीत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry। और कभी कभार ये ऐसा भी करते थे कि जब इनको गुस्सा आता था तो ये अपने शूज की तरफ देखते थे और 10 तक काउंट करते थे ताकि सामने जो इनके टीचर्स हैं, जो इनके पेरेंट्स हैं, इनको न दिखे जो इनके चेहरे पर जो गुस्सा आया हुआ होता है। उनके फेसेस देख करके, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स के जो फेसेस देख कर इनको जब गुस्सा आता है तभी क्या करते हैं, अपने पैरों की तरफ देखते हैं, अपने शूज को देख करके 10 तक काउंट करते हैं ताकि इनका फेस जो है इनके टीचर्स को या इनके पेरेंट्स को ना दिखे, जो कि गुस्से वाला फेस ये लोग बना के रखते थे, ये सरबजीत। ठीक है, तो ये इनकी कुछ बातें हैं सरबजीत की, इनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डोलमा। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। People always laugh when I say that। लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं लोगों को ये बताती हूँ कि भाई मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। But I am sure that I will do it। लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं एक ना एक दिन ऐसा करके रहूंगी। Everyone in my class asked me what to do when they have a problem। सभी बच्चे जब किसी ना किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो सभी बच्चे मेरे पास आते हैं उसका समाधान ढूंढने के लिए, भाई कि अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल।
और मेरे टीचर्स को भी मेरे ऊपर भरोसा है। जब भी कुछ स्कूल में कुछ एक्टिविटीज या फिर कुछ भी करना होता है तो टीचर्स आकर के इन बच्चों से मतलब कि डोलमा से सलाह लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई कैसे कुछ किया जाए, क्योंकि शायद हो सकता है कि एक वो लीडरशिप वाली जो फीलिंग होती है किसी एक बच्चे के अंदर, एक लीडरशिप वाली हर बच्चे के अंदर, हर क्लास में या हर ग्रुप में एक व्यक्ति, एक बच्चा या फिर एक पर्सन ऐसा होता है जिसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। वो क्या करता है, उनको सभी को अच्छी सलाह देता है, सभी को क्या करता है मतलब कि बताता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। जैसे हम लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे 4-5 अगर दोस्त हैं तो उसके अंदर एक ऐसा दोस्त होता है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। हम उससे पूछते हैं कि यार यहाँ जाना है तो अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, या फिर वहां मिलना है, कब मिलें, कैसे मिलें। तो ऐसा करके हम वो प्लानिंग करते हैं, और उस प्लानिंग को कंडक्ट कौन करता है, एक ऐसा ही एक लीडरशिप वाला जिसके अंदर एक क्वालिटी होती है, तो वो बच्चा ऐसा कर सकता है। जैसे कि डोलमा है, तो डोलमा को क्या होता था, इनकी क्लास में अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होती थी, कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो वो सब इनके पास आते थे और ये उस समस्या का समाधान कर देती थी। टीचर्स को भी, क्योंकि ये अगर कोई लीडर है तो ऑब्वियसली वो बच्चा होशियार ही होगा, पढ़ने लिखने में भी सब चीज में आगे होगा, तो टीचर्स भी इसके ऊपर ट्रस्ट करती थी। और स्कूल में कुछ भी एक्टिविटीज अगर करनी होती थी तो इनसे पूछा जाता था, इनकी सलाह ली जाती थी। तो ऑब्वियसली इनके अंदर वो फीलिंग होगी एक लीडरशिप वाली, जिससे इनके मन में ये बात आई कि मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, क्योंकि मैं सभी बच्चों के लिए या फिर सभी के लिए चीजों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। I want us to have good hospitals and roads and schools. मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे स्कूल हों, अच्छी रोड्स हों और अच्छे अच्छे स्कूल्स हों। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures of diseases and send a spaceship to Mars. अभी क्या चाहती हैं, ये चाहती हैं कि I want to make sure that there are many good scientists. मैं चाहती हूं कि इंडिया में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हों और जो हमारी जो बीमारियां हैं उनको इलाज को ढूंढे, मतलब कि जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं उनको इलाज अच्छी तरीके से करें, उनके इलाज की खोज करें, उनको ढूंढे कि भाई इनका सफल इलाज कैसे हो सकता है, और एक स्पेसशिप भी भेजे कहां पे, मार्स के ऊपर। तो ऐसे वैज्ञानिक हमारे इंडिया में होने चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हमारे इंडिया में होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, रोड्स होनी चाहिए। तो ये सब ये सोच रही है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगी तब ये सभी काम जो है ये करना चाहती हैं। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट कौन है, पीटर। पीटर क्या बता रहे हैं, माई फेवरेट डे इज द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। अब ये बता रहे हैं कि मेरा जो फेवरेट दिन है वो कौन सा है, हर महीने का सेकंड संडे। अब क्या स्पेशल है, हर महीने के सेकंड संडे को क्या होता है, ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। बहुत अच्छी बात है, ये बता रहे हैं कि इस संडे को, मतलब महीने के दूसरे संडे को क्या होता है कि हम सभी फैमिली वाले क्या करते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं फिल्म देखने के लिए। सब लोग मिलजुल कर हम लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं। माई फादर गेट्स द टिकट इन द एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई। क्या करते हैं कि हमारे जो मतलब इनके जो फादर हैं वो क्या करते हैं, एडवांस में टिकट लेकर के लिए अपने वो रखते हैं। और कौन कौन, मतलब किस किस के लिए टिकट लेते हैं, वो इनकी ग्रैंडमदर के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए, और इनके 2 भाई हैं और इनके खुद के लिए। वो क्या करते हैं, एडवांस में टिकट उस दिन के लिए बुक रखते हैं। टेक द बस देयर, और क्या करते हैं, वहां जाने के लिए बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और क्या होता है, जब फिल्म का जब इंटरवल होता है तब इनके फादर इनके लिए पीनट्स लेकर के आते हैं, और उनको बहुत ज्यादा पसंद है खाते खाते उस अंधेरे से सिनेमा हॉल के अंदर पिक्चर देखना, और वो पीनट्स को खाना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और मूवी देखने के बाद ये लोग कहाँ रुकते हैं, हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज इन ए गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। सभी लोग बहुत अच्छे मूड में होते हैं और सभी लोगों को मतलब ये फील होता है कि वो बहुत ज्यादा लकी हैं कि उनके पास इतना अच्छा एक परिवार है, इतनी अच्छी एक फैमिली है। तो ये कहानी है किनकी, पीटर की। ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट कहानी। यहां हमें ये पढ़ने को मिला, हमें ये सीखने को मिला कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है, चाहे वो उसके परिवार को लेकर के हो, चाहे वो उनके टीचर्स को लेकर के हो, चाहे वो उनके सपने को लेकर के हो, चाहे वो उनकी एक्टिविटीज को लेकर के हो। यहाँ पे हमने अलग अलग बच्चों के जीवन के बारे में अलग अलग बातें पढ़ी, तो हमें पता चलता है कि हर बच्चा एक ना एक सपना लेकर अपने अंदर जीता है ना। हर बच्चे की अपनी इच्छा होती है कि भाई बड़े होकर क्या बनना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, या फिर उसको ऐसी एक्टिविटीज में उसको इंटरेस्ट होता है जो कि हर बच्चे को नहीं होता। आप ये देखेंगे कि हर बच्चा अपने अंदर, आप खुद ही
अपने अंदर ये फील करते होंगे कि मेरे जैसा कोई नहीं है। आप खुद अपने अंदर झांक कर देखना और अपने फ्रेंड्स को देखना, आप ये देखेंगे कि आपके जैसा सेम दूसरा, आपके जैसी आदतें, आपकी जैसी सोच हो सकता है सिमिलर किसी के साथ हो, लेकिन बिल्कुल एकदम सेम आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी जरूर होगी जो कि किसी ना किसी से या फिर सभी से आपको अलग बनाती है। तो यहाँ पे हमने कुछ बच्चों के बारे में पढ़ा, सबकी सोच अलग है, सबकी फीलिंग्स अलग है, फैमिली अलग है या फिर आदतें अलग हैं, एक्टिविटीज अलग हैं। तो यही इस चैप्टर के अंदर बताना चाहा है कि हर बच्चा अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो अपने आप में एक स्पेशल क्वालिटी रखता है, वो सभी बच्चों से अपने आप में एक स्पेशल, एक मतलब कि एक उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसके वो सभी से वो एक अलग बन पाता है। ठीक है, तो यहां आपका खत्म होता है चैप्टर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।